हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर @दीपिका। आज मैं आपके समक्ष एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ कि बीसीजी वैक्सीनेशन के बारे में लोगों में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और इसको लेके जो लोगों में डर है, वो मैं आज आपके सारे संदेह क्लियर कराऊंगी कि बीसीजी वैक्सीनेशन क्या है और ये किसे लगनी चाहिए, किसे नहीं लगनी चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। आज मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। और गांव के स्तर में, जैसे ग्राउंड लेवल पे जो लोगों में इसके बारे में भ्रांतियां फैली हैं बहुत सारी, कि इस वैक्सीनेशन से बहुत कुछ हो रहा है, ऐसा जो भी है वो आज मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी कि इस वैक्सीनेशन का क्या असर है ग्राउंड स्तर पर। तो चलिए बात करते हैं एडल्ट वीसीजी वैक्सीनेशन। सबसे पहले एडल्ट वीसीजी वैक्सीनेशन है क्या, ये बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है और उसी कारण लोग इस वैक्सीनेशन को कोविड की वैक्सीनेशन के साथ मैच कर रहे हैं और खुद तो वो गलत सोच ही रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों में भी इसकी गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, एडल्ट वीसीजी वैक्सीनेशन कोविड वैक्सीनेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। इसका एडल्ट वीसीजी वैक्सीनेशन का कोविड वैक्सीनेशन से कोई भी ताल्लुक नहीं है। और एडल्ट वीसीजी वैक्सीनेशन जो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेशन है इस टाइम सभी के लिए, क्योंकि कोविड के बाद जो लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है, तो जो डाउन होने के बाद लोगों में जो है बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, लोगों में जो है इम्यूनिटी लेवल लो हो गया है, जिसके कारण जो है सबसे गंभीर बीमारी अभी हमारे ग्राउंड स्तर पर आ रही है, वो जो कि है टीवी। टीबी की बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया है। और स्पेशली ये WHO की टीम के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है एडल्ट वीसीजी वैक्सीनेशन, जो कि जो वैक्सीन है, ये जो वैक्सीन हम लोगों में लगाएंगे उसके बाद लोगों में जो है टीबी का खतरा कम हो जाएगा। और सरकार का सबसे पहले मोटो यही है कि लोगों में जो है टीबी की बीमारी फैलने से रोका जाए। तो देखिए कितना फ़र्क है टीबी की वैक्सीनेशन में और कोविड की वैक्सीनेशन में। ये जो टीबी की वैक्सीनेशन है, ये बच्चों में जन्म से ही लगाई जाती है। आप सभी अपने छोटे बच्चों के बाजू देख सकते हो कि उनके बाजू पे एक छोटा सा स्कार बना होता है, और ये छोटा सा स्कार होता है जो कि इसमें थोड़ा सा मतलब आपको देख सकते हो निशान सा बना होगा छोटा सा, जो कि छोटे बच्चों में भी वीसीजी वैक्सीनेशन दी जा रही है। और ये अभी भी आप अपने बच्चों को देख सकते हो, जिनको अभी लेटेस्ट अभी जिनके बच्चे पैदा हुए वो तो बिल्कुल साफ देख सकते हैं, और जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं वो उनमें निशान देख सकते हैं उस वैक्सीनेशन के। तो ये वैक्सीनेशन, मेरे कहने का मतलब है, ये सिर्फ टीबी की रोकथाम के लिए है, इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और क्या साइड इफ़ेक्ट है वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि माइनर से भी हैं वो क्या है। वो तो हर एक वैक्सीनेशन के थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन वो एक गंभीर साइड इफ़ेक्ट के रूप में काउंट नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये एक तो 100 साल पुरानी रिलायबल वैक्सीन है। आपके टाइम में भी जो छॉप लगाते थे ना बच्चों, आप में आपके छोटे बच्चों में लगी होगी, तो उस टाइम पे इसको छॉप बोलते थे, और आज के टाइम में इसको वीसीजी वैक्सीनेशन बोलते हैं। और ये वीसीजी वैक्सीनेशन अडल्ट में भी उन्हीं लोगों को लग रही है जिनमें कि वीसीजी यानी कि टीबी का खतरा होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। टीबी के फैलने के उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उन्हीं कैटेगरी को सरकार ने सिलेक्ट किया है और उन्हीं कैटेगरी को वीसीजी वैक्सीनेशन दी जा रही है। इस वैक्सीनेशन के लिए जो पात्र व्यक्ति हैं वो 18 साल से ऊपर होने चाहिए, यानी कि 18 साल से उसकी उम्र जो है 18 साल से ऊपर होगी। साथ में दूसरे नंबर पे जो आ जाता है वो दुबला पतला है, उसका बीएमआई लेवल 18 से कम है। यानी कि हम ऐसे तो किसी को भी नहीं बता सकते हैं कि ये मतलब दुबला पतला है, लेकिन कुछ देखने में लग जाते हैं कि बहुत कमज़ोर है, वो लोग भी इस बीसीजी वैक्सीनेशन के लिए पात्र हैं। उसके बाद आ गया शुगर के मरीज। अगर कोई भी व्यक्ति प्रेजेंट में शुगर का मरीज है या पास्ट में शुगर का मरीज रह चुका है, वो भी इस वैक्सीनेशन के लिए पात्र है। साथ में जो धूम्रपान कर रहे हैं या फिर कभी टाइम में उन्होंने धूम्रपान किया है, बीड़ी सिगरेट का उपयोग किया है,
तो वो भी इस बीसीजी वैक्सीनेशन के लिए पात्र हैं। उसके बाद जो टीबी पेशेंट के कांटेक्ट में रह चुके हैं पिछले 3 सालों से, कोई भी जैसे घर में टीबी का पेशेंट है और फैमिली मेंबर है वो उसके कांटेक्ट में तो रह चुके हैं, तो उनको भी बीसीजी वैक्सीनेशन लगाना बहुत अनिवार्य है। और जो पिछले 5 सालों में टीबी की मेडिसिन खा चुके हैं वो भी इस बीसीजी वैक्सीनेशन के लिए पात्र हैं। और 60 प्लस यानी कि सीनियर सिटीजन, वो तो सभी इस वैक्सीनेशन के लिए पात्र हैं। जो कि 60 साल से ऊपर हैं, उनमें उनके लिए कोई भी कैटेगरी मतलब कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि वो उसको ये बीमारी होगी तब हम वैक्सीनेशन करेंगे। उनमें 60 प्लस में सभी को ये बीसीजी वैक्सीनेशन अनिवार्य है। उसके बाद ये जो वैक्सीनेशन किसे नहीं लगानी चाहिए, सबसे पहले जो गंभीर रूप से बीमार है, काफ़ी लंबे टाइम से बेड पे पड़े हुए हैं, उनको ये वैक्सीन नहीं लगेगी। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो भी इस वैक्सीन के लिए पात्र नहीं हैं। और जो एचआईवी के मरीज हैं वो भी इस वैक्सीनेशन के लिए पात्र नहीं हैं। जिनको कैंसर है या मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट चला हुआ है वो भी इस बीसीजी वैक्सीनेशन के लिए पात्र नहीं है। और जो कि ट्रांसजेंडर होते हैं हमारे, वो भी इस बीसीजी वैक्सीनेशन के लिए पात्र नहीं है। मीन्स जो हाई रिस्क होते हैं उनको हम बीसीजी वैक्सीनेशन नहीं देते हैं। तो मैंने कैटेगरी आपको बता दी है कि किसको ये वैक्सीनेशन लगनी है और किसको ये वैक्सीनेशन नहीं लगनी है, वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। और इसके बाद बीसीजी के लिए जब भी आप अपने नियर बाई सेंटर या कहीं भी हॉस्पिटल में अगर आप वैक्सीनेशन करवाने के लिए जा रहे हैं तो अपना आधार कार्ड और कोई भी फ़ोटो आईडी कार्ड आप अपना लेके जा सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो है ऑनलाइन जो आपकी एंट्री होगी पोर्टल पे, तो उसके लिए आपकी कोई भी आधार आईडी या फिर फ़ोटो आईडी चाहिए होती है, जिसके थ्रू आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है। उसके बाद आपकी वैक्सीनेशन होती है। तो जो वैक्सीनेशन होती है उसकी डोज जो रहती है 0.1 ml आपको इंट्राडर्मल दी जाती है। मीन्स आपकी स्किन ऊपरी सतह पे दी जाती है, उस पे एक छोटा सा स्कार बन जाता है। और उस स्कार को ना तो आपको मसलना होता है, ना तो उसको रब करना होता है। उस पर ना तो कोई दवाई लगानी है, ना ही किसी तरह का कोई ऑइंटमेंट लगाना होता है। और आपको कम से कम वैक्सीनेशन जो एरिया होता है वहाँ पे 30 मिनट्स के लिए आपको वेटिंग एरिया में बैठना है, ताकि कोई भी अगर आपको साइड इफ़ेक्ट आ रहा है तो उस टाइम पे आपको ट्रीटमेंट मिल सके। वैसे तो अभी तक ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया है जिसको कि इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, लेकिन ये एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आपको 30 मिनट्स जो होता है अपने जहाँ वैक्सीनेशन एरिया होता है वहाँ बैठना पड़ता है। तो आपको स्कार बना होता है, उस पर आपको स्पेशल ध्यान क्या देना है कि ना तो उसको रब करना है, ना तो उस पर कोई ऑइंटमेंट लगाना है। और उसमें थोड़ी सी पस पड़ेगी, जैसे कि हमारे छोटे बच्चों को जब बीसीजी वैक्सीनेशन लगा होता है तो आप सभी उस चीज़ को देखोगे कि वहाँ पे जो थोड़ा सा वो पक जाता है, तो थोड़ी सी उसमें पस पड़ेगी। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये इसके माइनर से साइड इफ़ेक्ट है। मीन्स जो वैक्सीन है आपकी बॉडी में काम कर रही है, ये वो साइड इफ़ेक्ट है। अगर आप में ये सिम्टम नहीं आएंगे तो इसका मतलब आपको वैक्सीनेशन नहीं लगी है। और अगर ये सिम्टम आप में थोड़े थोड़े उभर रहे हैं तो मीन्स आपको वैक्सीनेशन लगी है। थोड़ी सी उसमें पस पड़ेगी, आपका एरिया थोड़ा सा जैसे रेडनेस आएगी, थोड़ी सी सूजन होगी, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। ये इसके कॉमन सिम्टम है, कॉमन साइन है, जो कि आप में बीसीजी वैक्सीनेशन के बाद आने ही आने हैं। और जैसे किसी को हल्का फुल्का बुखार आ गया तो वो पीसीएम की टैबलेट ले सकता है डॉक्टर के अकॉर्डिंग। और साथ में जो है, अगर आपको जैसे हल्की सी खारिश हो, कुछ भी हो, तो उसको खारिश नहीं करना है आपको। जैसे स्वेलिंग वगैरह में थोड़ा सा कॉटन के कपड़े में बर्फ़ डाल के, साफ़ कॉटन का कपड़ा लेना है, उसमें बर्फ़ डाल के अपना जो वैक्सीनेशन का साइड का साथ साथ में जो वैक्सीनेशन सेंटर में होती है उसके आसपास में आपको जो है कंप्रेशन दे सकते हो, थ्रू जो होता है कोल्ड कंप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, आइस पैक के द्वारा कंप्रेशन दे सकते हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए कि उसमें किसी भी तरह का कोई ऑइंटमेंट आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक लाइव वैक्सीन होती है। लाइव वैक्सीन का जो असर होता है वो ख़त्म हो जाता है और जिससे कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपने उसमें किसी तरह का कोई भी ऑइंटमेंट नहीं लगाना है।
और आपने अपनी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है कि जब भी आपकी वैक्सीन लगने के बाद आप घर जाते हो तो अपने हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है, नहाना डेली है और उस एरिया को साफ़ रखना है और आपने साफ़ कपड़े पहनने हैं, ताकि किसी तरह का कोई, अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, पसीना वगैरह पड़ता है तो कीटाणु जो है वैसे भी हमारे ज़्यादा होते हैं, तो वो चीज़ आपको मतलब इन्फेक्शन कर सकती है। इसीलिए ये चीज़ हम हर किसी को इंजेक्शन लगाने के बाद बता रहे हैं और इसके कॉमन सिम्टम भी आपको बता रहे हैं कि ये नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट है। अभी तक मेरे को 1 मंथ हो गया है वैक्सीनेशन करते हुए, लेकिन मैंने किसी में भी किसी भी तरह का सीरियस साइड इफ़ेक्ट किसी में नहीं देखा है। सभी बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल मतलब अपने काम कर रहे हैं, प्रॉपर फिट एंड फाइन, क्योंकि हम उनका प्रॉपर फॉलो अप कर रहे हैं कि आप ठीक हो और वो बिल्कुल ठीक है। इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचाऊं और जो ग्राउंड लेवल पे मिथ्स हैं, भ्रांतियां फैली हुई हैं कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद हमें ये हो गया, चलो उस चीज़ को हम बिल्कुल साइड करते हैं और इन दोनों में कोविड वैक्सीनेशन और बीसीजी वैक्सीनेशन में डिफ्रेंशिएट करते हैं। कोविड वैक्सीनेशन जो है वो एक इमीडिएट तैयार की गई वैक्सीन थी, जिसका किसी भी तरह का पहले से कोई लेना देना नहीं था। और जो बीसीजी वैक्सीनेशन है हमारे पास, वो पिछले 100 साल से रिलायबल वैक्सीन है, जो कि अभी हमारे बच्चों में भी दी जा रही है और हमारे बड़ों में भी दी जा रही है। क्योंकि जो बीसीजी वैक्सीनेशन है, इसके हल्के से जो साइड इफ़ेक्ट है बड़ों में इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि छोटे बच्चों में जो होता है इम्यूनिटी कम होती है, तो उनमें वो वैक्सीन ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती है, और जो बड़े होते हैं उनमें इम्यूनिटी अच्छे से डेवलप हो चुकी होती है, जिसके कारण ये थोड़े से जो मैंने 1-2 आपको साइन एंड सिम्टम बताए हैं इसके, वो ये सिम्टम आपको उभर के आ सकते हैं। बाकी आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपके जो वैक्सीनेटर होती है वो आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम फॉलो अप करते हैं। जो भी आपकी हेल्थ टीम होती है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको अगर वैक्सीनेशन हो रही है तो आपको खुद भी, जो आपके हेल्थ डिपार्टमेंट वाले होते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और जो कोविड की वैक्सीनेशन थी, इसके मैं मानती हूँ कि ग्राउंड लेवल पे साइड इफ़ेक्ट रहे हैं, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट उनमें एकदम से तो नहीं आए हैं। पहले भी शायद उनमें कुछ ना कुछ दिक्कत होगी तभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि मुझ में कौन-सी दिक्कत पनप रही है। तो जो साइड कई बार होता है, कोई हम वैक्सीन लगाते हैं तो एकदम से वो जो सिम्पटम होते हैं वो उभर के आ जाते हैं। लेकिन बीसीजी वैक्सीनेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीसीजी वैक्सीनेशन जो है वो ग्राउंड लेवल से बिल्कुल टच है, क्योंकि ये फील्ड में दी जा चुकी है। छोटे बच्चों में ये वैक्सीनेशन हो रही है और काफ़ी सालों से हो रही है। आप में भी हुई है, लेकिन उस टाइम पे ये चॉप लगाते थे, लेकिन अब ये वैक्सीन यानी कि दवाई के रूप में आ रही है, जो कि इंजेक्शन के थ्रू लगाई जा रही है। और वो इंजेक्शन थोड़ा सा पकता है और वो वैसा ही स्कार बन जाता है जैसा कि चॉप का बनता है। तो मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। और बीसीजी वैक्सीनेशन लगाना किस लिए अनिवार्य है ये भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि बीसीजी वैक्सीनेशन लगाने के बाद आप टीबी के खतरे को कम कर रहे हैं। क्योंकि जो कोविड के बाद लोगों को मैंने आपको बता दिया कि बहुत ज़्यादा लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है और टीबी का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और टीबी फैल भी रही है। हमारे एरिया में अभी आपको पता नहीं होगा, लेकिन हमारे जो एरिया हैं इनमें बहुत सारे केसेस जो हैं टीबी के वो ट्रेस हो रहे हैं। तो इसी कारण जो है WHO ने जो कुछ गाइडलाइंस हैं बीसीजी के लिए वो अप्लाई की हैं, लेकिन ये कुछ डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई की हैं। जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे एरिया में हिमाचल में, पहले तो कुछ डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई की गई है, उसके बाद ये पूरे हिमाचल हर जगह यानी कि पूरे इंडिया में वैक्सीनेशन होगी। तो हो सकता है उस टाइम पे सभी को वैक्सीनेशन लगे। तो जब वो वैक्सीनेशन लगेगी तो उस टाइम पे सीनियर सिटीजन को लाइन में लगना पड़ेगा, और जो हमारे इस टाइम कैटेगरी मतलब चूज़ करी हुई हैं उनको भी लाइन में लगना पड़ेगा। इसीलिए हम सभी लोगों को यही मतलब उनसे अपील कर रहे हैं कि जिनको भी सरकार ने चूज़ किया है वैक्सीनेशन के लिए, वो अपनी वैक्सीनेशन आके करवाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े और आप में टीबी का खतरा भी बहुत ज़्यादा कम हो जाए।
तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक ये पहुँचे जिनको कि इस वैक्सीनेशन की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिनके एरियाज़ में बहुत ज़्यादा कुछ हमारे ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे किसी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि वैक्सीनेशन लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, इसका क्या होगा, इसके क्या फ़ायदे हैं। वो सारे फ़ायदे और नुकसान मैंने आज आपको बता दिए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वैक्सीनेशन को लगाइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।